जो पिछले 12.5 महीने से जो हालात बने हुए हैं और किन किन हालातों से जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के लोग, जिनको चारों तरफ लॉकडाउन और क्रैकडाउन में बांध के रखा है, जहां एजुकेशन जो एक मॉडर्न मुल्क का एक फ्यूचरिस्टिक मुल्क का एक बुनियाद होता है, वो एजुकेशन सेक्टर कंप्लीट तहस नहस है। हमारे नौजवानों का फ्यूचर ही कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और इस जम्मू कश्मीर को एक फुटबॉल स्टेडियम बना दिया, कभी किसी कैप्टन को लाकर तरबियत देने के लिए, कभी किसी कैप्टन को लेकर एक प्ले फील्ड बना दिया जम्मू कश्मीर को, दुनिया भर के लोगों को लाकर यहाँ पर तरबियत देने का। मगर जो बुनियादी इसके एक्चुअल रहने वाले हैं वो परेशान हाल है। आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, आप सियासी तौर देख लीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनली देख लीजिए, आप डेवलपमेंटल साइड में देख लीजिए, आप हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, आप टूरिज़्म के सेक्टर में देख लीजिए, हर तरीके से जम्मू कश्मीर को एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड की ओर मतलब चलाया जा रहा है। हर तरीके से यहाँ की आमदनियों को रोका जा रहा है। वो चाहे अब पहले लॉ एंड ऑर्डर की बात थी या चाहे आज कोविड-19 की वजह से उसको एक बहाना बनाकर कुल मिलाकर यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के ट्रेडर्स को, यहाँ के होटलियर्स को, यहाँ के रोज़ाना काम करने वालों को, रेड़ा चलाने वालों को, हर तरीके से यहाँ के एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, आप उसकी हालत देख लीजिए पिछले साल में और आने वाले साल में क्या होने वाली है। और कुल मिलाकर एक साजिश के तहत जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलरली कश्मीर के लोगों को इकोनॉमिकली भी पसमानदा बनाया जा रहा है, कल्चरली भी उनको बैकवर्ड बनाने की कोशिश है और पॉलिटिकली उनको बहुत पीछे ले जा रहे हैं। इसको कांग्रेस पार्टी टूथ एंड नेल, हम हर तरीके से ये लड़ाई जारी रखेंगे। हमारा एक एक कारकुन चाहे हालात की वजह से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, मगर जहां कहीं पर भी कांग्रेस का एक कारकुन भी है, 2 कारकुन भी है, जो भी हमारा नेटवर्क है, वो इस लड़ाई को जारी रखेगा। कांग्रेस पार्टी तब तक नहीं बैठेगी जब तक जम्मू कश्मीर के अवाम को इन सारी चीज़ों में इंसाफ नहीं दिलाएगी। आपको बता दिया कि जो भी पॉलिसी जम्मू कश्मीर पर लागू की जा रही है, पहले पिछले 5 साल से जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार यहाँ वजूद में आई थी, हमने तब भी अलर्ट कॉल्स दी थी तब की पीडीपी को कि आपको गलत रास्ते पर लिया जा रहा है, ये एंटी पीपल, एंटी जम्मू कश्मीर पॉलिसीज़ आपसे इम्प्लीमेंट कराई जा रही है। जिस दिन से वो सरकार टूटी तब से आज तक 2 साल बराबर हो गए और जो डायरेक्ट रूल दिल्ली से चलाया जा रहा है वो बाय ऑल मीन्स जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, ट्रेडर्स को और किसी तरह की एक्टिविटी करने वालों को एक साजिश के तहत कमज़ोर बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने यही कहा, कोविड बीमारी है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, ये पूरे आलम में है। मगर कोविड के बावजूद जिन जिन मुल्कों ने और जिन जिन रियासतों ने अपने लोगों को सर्वाइवल भी साथ साथ दिया, पैकेजेस दिए, राहत दिए, मगर वाहिद एक जम्मू कश्मीर स्टेट है और उसमें भी कश्मीर, मैं दिल खोल के बोल रहा हूँ कि उसमें भी पर्टिकुलरली कश्मीर के लोगों को और कोई बहाना ना सही, इस कोविड के बहाने से इकोनॉमिकली पसमानदा बनाने की साजिश है और जिसको डे बाय डे उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उस बैकवर्ड बनाने के चीज़ों को पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है कि किसी तरह से कश्मीर का आदमी इकोनॉमिकली, वो मैंने कहा रेडे वाले से, टांगे वाले से, सुमो चलाने वाले से लेकर होटलियर तक, इंडस्ट्रियलिस्ट तक, वो हर तरीके से उस पर कॉर्डन किया जा रहा है ताकि ये किसी तरह से फैलाव ना करे, ये कोई दाल रोटी ना कमाए और 200 लोगों को रोटी ना खिलाए। हाईकमांड पूरी तरह से वाकिफ़ है। गुलाम अहमद मीर एज ए प्रेसिडेंट जो यहाँ का फीडबैक है वो देने के अलावा मेरी मरकज़ी क़यादत जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी से ज़्यादा आम लोगों से जुड़ी हुई है। उनके दरवाजे खुले हैं,
वो यहाँ के नौजवानों से डायरेक्ट तालमेल में है, वो यहाँ के ट्रेडर्स से डायरेक्ट तालमेल में है, वो यहाँ के बच्चों के साथ डायरेक्ट तालमेल में है। वो आपने देखा होगा जब कोविड बीमारी उठी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर कश्मीर के मज़दूरों को, स्टूडेंटों को, बीमारों को उस पैमाने पर मदद नहीं कर पाई, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई जितना कांग्रेस पार्टी ने किया। राहुल गांधी जी के, सोनिया गांधी जी के क़यादत में अक्रॉस इंडिया हमने सारी जगह कंट्रोल रूम्स एस्टेब्लिश किए और जहां कहीं से कोई आवाज़ आई, किसी की प्रॉब्लम की आवाज़ आई, हमने उसको सहायता पहुंचाने की कोशिश की, उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश की। हमने यहाँ तक, हमारी क़यादत ने यहाँ तक ऑफ़र किया था, आप हमें परमिशन दो, जो पूरे देश भर में और जो मज़दूर है, जो स्टूडेंट है, जो बीमार है, इनको घर पहुँचाने का काम हमारा है। वो सरकार को पसंद नहीं आया। पॉलिटिकल कैंपेन कब लॉन्च करेगी? क्योंकि आप सिर्फ देखिए, हमारी पॉलिटिकल कैंपेन 5 अगस्त से ही शुरू है। वाहिद पार्टी है कांग्रेस पार्टी। आप मुझे बता दो, जो और नुमाइंदे यहाँ से लोकसभा राज्यसभा में थे, आपने 5 अगस्त को किसी जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे की कोई आवाज़ वहाँ सुनी? अगर आपने आवाज़ सुनी, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने कोई आवाज़ सुनी तो वो कांग्रेस पार्टी की सुनी, वो गुलाम नबी आज़ाद की सुनी, जिसने इस जमात को, जो आज रूलिंग पार्टी है, उनको 1947 से लेकर 2002 तक का सबक पूरा पढ़ाया और उनको वजूद बताया कि ये 370 कोई एहसान नहीं था, कोई खैरात नहीं था। पॉलिटिकल ग्राउंड पर मैं आपको बता दूं, आप 10 अगस्त का पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड डाउनग्रेडिंग ऑफ स्टेट, 10 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। कांग्रेस इज कमिटेड दैट वी विल फाइट फॉर द फुल रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। ये कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन में है। तो हम और लोग, जहाँ तक रही कुछ चीज़ें सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है, डिफरेंट पार्टीज गई हुई है, मगर अदरवाइज कांग्रेस पार्टी का मिशन है कि हमें फुल फ्लैश स्टेट वापस चाहिए विद ऑल दोज कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज विच आर रिक्वायर्ड टू द पीपल ऑफ द स्टेट। मुर्ला साहब ने फारूकुल्लाह से कहा कि हम कोई भी वी विल नॉट टेक पार्ट इन एनी इलेक्शन एक्सरसाइज। अभी इलेक्शन दूर है। देखिए, प्री मैच्योर स्टेटमेंट हम नहीं देंगे। अभी इलेक्शन की प्रोसेस बहुत दूर है। जब इलेक्शन प्रोसेस नज़दीक आएगा, जब इलेक्शन कमीशन उस डायरेक्शन में कोई नोटिफिकेशन करेगा, वो यूटी में करता है, स्टेट में करता है, अभी कई सारे फेजेस उस इलेक्शन सिलसिले तक पहुंचने में है। तो कांग्रेस पार्टी सारी चीज़ों पर नज़र रखी हुई है। जब वो मौका आएगा, कांग्रेस पार्टी विल टेक ए कॉल। तो मीर साहब, अगर एक बार देखा जाए, यहाँ पर कांग्रेस के कुछ फेस नजर आ रहे हैं, जबकि बाकी फेस जो है, क्या रूलिंग सरकार से डर रही है अभी? ऐसा कुछ नहीं। अपोजिशन अभी बहुत कमजोर देखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी कभी किसी हालत में कमज़ोर नहीं होती है, ना किसी से डरती है। अगर डरती है, कांग्रेस से बीजेपी आज भी डरती है। इतना बड़ा मैंडेट लेकर, इतना बड़ा ताकत लेकर बैठे, तब भी आज भी कांग्रेस पार्टी से डरती है। हमारे कुछ साथी हैं जिनको सेहत की वजह से या कोविड की वजह से किसी की सर्जरी हुई है, किसी का इंटरनल सिस्टम नहीं है, उसमें एडवाइजरीज को भी कहीं कहीं फॉलो करना पड़ता है। और उसके बावजूद जो इन लिमिटेड सिचुएशनों में आज का दिन यहाँ पर राजीव जी को याद कर